सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने महाकुंभ के बारे में पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो किन लोगों से संबंधित है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। कि जैसे कि हम मान लो हमारी इच्छा हो गई कि नहीं, हम भी महाकुंभ जाएं, स्नान करके आएं, तो हमें कब जाना चाहिए, वहाँ के नियम क्या होते हैं महाकुंभ के, इसके बारे में ज्ञात होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर आप सही टाइम पर जाएंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। लेकिन एक महाकुंभ भी एक ऐसा पर्व है जो कि साधु संन्यासियों या ऋषि मुनियों या तपस्वियों के लिए ही है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। इसलिए उनका हक हमें छीनने का कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब मेरा यह है कि साधु संन्यासियों ने हम आम लोगों के लिए, हम सभी इंसानों व्यक्तियों के लिए एक तरीका और नियम बनाया हुआ है, जरिया बनाया हुआ है कि आप भी उस तीर्थ स्थल का भरपूर आनंद ले सके, वहां के फलों की प्राप्ति कर सके। आप लोगों को उसी नियमों का पालन करते हुए ही महाकुंभ में प्रवेश करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। मैं ये नहीं कहता कि महाकुंभ में सिर्फ हिंदू ही जा सकता है, मुस्लिम व्यक्ति भी जा सकता है। वहां की प्रक्रिया से उसको स्नान करना पड़ेगा और उस भूमि को प्रणाम करना पड़ेगा। तरीका मैं बताता हूं आपको। लेकिन मैं इस चीज से बिल्कुल विपरीत हूं कि सिर्फ हिंदू का ही प्रवेश हो महाकुंभ में। वहां मुस्लिम भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उस मुस्लिम व्यक्ति को वहां के नियमों का पालन करना होगा। जो तरीका है वो आपको मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा शॉर्टकट में ही बताऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में समझाते हैं आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग बोर हो जाते हैं, देखते नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं होता। तो मैं यही चाहता हूं कि आप मेरी कम से कम शब्दों में ही समझ सकें कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं और किस प्रकार आपको महाकुंभ का आनंद लेना चाहिए, वहां के दृश्य देखने चाहिए, साधु संतों की चमत्कार और लीलाएं देखनी चाहिए। ये सब एक आनंद का जरिया और प्रक्रिया बनाया हुआ है। और इसके साथ एक बहुत बड़ी हमारी साधु संतों की तरफ से प्रेरणा निकलती है कि सत्य सनातन धर्म। वहां से सबसे पहला दृश्य यही हमें दिखता है कि हमारे सत्य सनातन धर्म में परमात्मा के नजदीक रहने वाले इतने लोग हैं कि इसलिए हमें भी इसी रास्ते पर ही चलना चाहिए। हमारा सत्य सनातन धर्म यही कहता है, चाहे हम अपने बेशक परिवार में हो, लेकिन मार्ग यही अपनाना चाहिए। और वो मार्ग है शिव का मार्ग, क्योंकि शिव ही सत्य है। आप कभी भी सोचते हो या आपके मन में ये इच्छा प्रकट होती हो कि चलो महाकुंभ में दृश्यों के दर्शन करके आएंगे और वहां स्नान करके आएंगे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे पहला स्नान और दूसरा स्नान ये सिर्फ जो जप तप और उच्च श्रेणी के साधु संत महात्मा होते हैं, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, तपस्वी हो, या नागा साधु हो, या कोई अन्य संत महात्मा हो, जो सिर्फ और सिर्फ उच्च श्रेणी के हैं। उच्च श्रेणी का मतलब आप लोग समझते होंगे, पारिवारिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति नहीं। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में रहते हुए तपस्या भक्ति कर रहा है, उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जो बिल्कुल साधु सन्यासी है, जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया है, वो उच्च श्रेणी में आते हैं। सिर्फ उनको ही ये अधिकार प्राप्त होता है पहला स्नान करने का। और दूसरा स्नान करने का प्राप्त होता है, जैसे कि साधु संत महात्मा बोलते हैं, ये लोग किसी गांव में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, या किसी परिवार से भी हो सकते हैं साधु संत महात्मा। इन लोगों को दूसरा स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। इन लोगों को अपने आप स्वयं को ये सोचना चाहिए कि हम इस श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए हम पहले स्नान में ना जाएं, हम दूसरे स्नान में ही
वहां पर महाकुंभ के वहां फल की प्राप्ति करें और स्नान करें। लेकिन जो लोग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग गुरु धारणा कर लेते हैं, मतलब कि नाम ले लेते हैं। और ये नाम लेने का मतलब वो क्या होता है, गुरु धारणा करने का मतलब क्या होता है? इसका यही तात्पर्य होता है कि हम अपने जीवन में अब बुरे कर्मों का त्याग करेंगे, परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और भक्ति करेंगे। अपने जीवन को एक लक्ष्य बनाकर जिएंगे, अपने परिवार को और दुनियादारी के सारे रिश्ते नातों को एक अहमियत देते हुए, सारे फर्ज पूरे करते हुए परमात्मा की भक्ति करेंगे। ये होती है गुरु धारणा की कीमत, उसकी वैल्यू, जिसको कहते हैं कि गुरु धारणा करने का हमें फायदा क्या होता है। सबसे बड़ा सिर्फ यही फायदा होता है। इस प्रकार के लोगों को अवसर मिलता है तीसरे स्नान पर, और इसी श्रेणी में मैं भी आता हूं। अभी मुझे भी यह अधिकार नहीं है कि मैं पहले स्नान में या दूसरे स्नान में जाकर स्नान करूं महाकुंभ में। मुझे भी यही अवसर प्राप्त होता है कि मैं भी तीसरी श्रेणी में ही स्नान करूं। और चौथी श्रेणी में आते हैं जो अन्य लोग, जो किसी भी प्रकार का जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो अच्छाइयां करता हो, चाहे वो बुराइयां करता हो, चाहे बुरे कर्म करता हो, हर कोई वहां स्नान कर सकता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, कभी भी आप ये ना सोचना कि चाहे बुरा करने वाला व्यक्ति भी स्नान कर सकता है तो उसके भी पाप धुल गए, वो भी पवित्र हो गया। ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये चेतावनी के रूप में बोलना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति बुरे कार्य करता है वो महाकुंभ की उस भूमि पर पैर भी रखने की कोशिश ना करे। ये ना समझना आप कि मैं आपको चेतावनी ये दे रहा हूं, मैं आपको सचेत कर रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, ये रास्ता दिखा रहा हूं। क्योंकि शिव से ही संबंधित उस वक्त वो तपोभूमि हो जाती है, और गंगा शिव से ही शुरू हुई है और शिव में ही समाहित हुई है। इसलिए इस चक्र की यात्रा में अगर आप अपवित्र होकर, बुरे कर्म कर कर महाकुंभ में स्नान करते हो, तो कहावत है कि शिव की तीसरी दृष्टि खुलना, मतलब कि आपको अधिकार नहीं है महाकुंभ में जाने का। अगर आपको महाकुंभ में जाना है, सबसे पहले आप गुरु धारणा करें और परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। आपको 100% पूर्ण अधिकार है कि महाकुंभ का आप तीसरा स्नान भी कर सकते हैं और वहां का फल भी प्राप्त कर सकते हैं, जो शिव स्वयं देते हैं। सिर्फ यही सत्य है। वैसे आप चाहें तो जब मर्जी वहां घूम सकते हैं, आपको कोई दोष पाप नहीं लगेगा। ये नियम सिर्फ महाकुंभ के मेले में लागू होता है। महाकुंभ के समय पर किसी भी अपवित्र व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। ये समाज की तरफ से नहीं है, ये स्वयं उस शिव की तरफ से है, महादेव शिव शंकर की तरफ से। जो लोग अपवित्र हैं, अपवित्र का मतलब ये होता है बुरे कार्य करने वाले, या समझ जाओ आप कि मैं क्या कुछ कह सकता हूं इस बारे में, अनेकों प्रकार के बुरे कार्य आते हैं। तो जब तक आप गुरु धारणा नहीं करते हैं, किसी को गुरु नहीं बनाते हैं और उसके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, आपको महाकुंभ में नहीं जाना चाहिए। महाकुंभ का मेला समाप्त होने के बाद आप कभी भी जाओ, वहां पर स्नान करो, वहां के दृश्य के दर्शन करो, आपको पूर्ण फल मिलेगा। कभी भी इस अधिकारों से आप वंचित नहीं होंगे, महादेव प्रसन्न होंगे फिर। लेकिन महाकुंभ का मेला सिर्फ साधु सन्यासियों के लिए बना है, उस पथ पर चलने वालों के लिए बना है।
अगर अपने जीवन में आप सादगी लाते हो, ईमानदारी लाते हो और परमात्मा की भक्ति करते हो, तो आप महाकुंभ में दर्शन करने के, स्नान करने के सौभाग्य प्राप्त करते हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य आप सभी लोगों की समझ में आ गया होगा कि महाकुंभ में किन लोगों को जाना चाहिए और किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, और महाकुंभ के क्या नियम हैं, ये सब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि हर कोई ऐसे ही महाकुंभ में जाने लगेगा कि एक साधारण व्यक्ति, वहां के जो साधु सन्यासी हैं, जो उनकी प्रक्रिया है पूजा पाठ भक्ति की, उसमें बाधा उत्पन्न होती है, उनको स्नान करने में समस्या आएगी, और जो प्रक्रिया उनकी है वो प्रक्रिया करने में समस्या आएगी। तो आम व्यक्तियों का यही फर्ज बनता है कि उस परमात्मा से मिलवाने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे लिए एक गुरु समान है, और गुरु आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप महाकुंभ में जाएं। जब उनके ये 2 स्नान पूर्ण हो जाएं, तब पारिवारिक जीवन के जो इस पथ पर चलने वाले लोग हैं, जिन्होंने गुरु धारणा की है, वो तीसरे स्नान में जा सकते हैं। और इसके बाद अन्य कोई साधारण व्यक्ति है जिन्होंने गुरु धारणा नहीं की है, उसको चौथे स्नान में ही अधिकार प्राप्त होता है। चाहे वो किसी भी प्रकार के व्यक्ति हों, चाहे मांस का सेवन करने वाले हों, चाहे दारू पीने वाले हों, चाहे किसी भी श्रेणी में आते हों, हर किसी को अधिकार प्राप्त होता है चौथे स्नान से ही। चौथा स्नान कर सकते हैं आप, 5वां स्नान कर सकते हैं, 6ठा स्नान कर सकते हैं। इसीलिए हमारे धर्म गुरुओं ने ये 6ठे स्नान तक की प्रक्रिया बनाई है। 5वें स्नान तक बहुत ही बड़ा महत्व होता है। 6ठा स्नान अगर कुछ लोग रह गए हैं, चाहे कोई साधु महात्मा ही क्यों ना हो, अगर किसी कारणवश महाकुंभ में नहीं जा पाया, तो 6ठे स्नान में भी अगर वो पहुंच जाता है तो शिव को उसकी भक्ति का फल देना ही होता है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।